हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है हमारा बचपन, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उसको आगे पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण, ठीक है। बचपन में अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों के बारे में भी जानते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि संस्मरण क्या होता है। अपनी जो यादें होती हैं उनको बताना, उनको शेयर करना, उनको साझा करना, वो संस्मरण कहलाता है। और जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती, वो अपनी बचपन की यादें हमारे साथ साझा कर रही हैं। तो ये जो है ये क्या है, एक संस्मरण है। अब देखिए, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। तो पिछली वर्कशीट में हम ये सब पढ़ चुके थे कि उनको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, उनको जो है काफल, रसबरी, ये सारे जो है फल जो है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब वो आगे बता रही हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, ठीक है। सामने जो है क्या है, जाखू का पहाड़। तो यहाँ पे शिमला के बारे में बात की जा रही है, क्लियर। तो वो जब घूमने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो है शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे वाले घूमते हैं। और सामने क्या है, एक बहुत ही ऊंचा जाखू का पहाड़ है, ऊंचा चर्च है। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज जो है वो फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहे सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहे हैं। तो वो चर्च में जब घंटियां बजती तो दूर दूर तक जो है उनकी आवाज़ गूंजती थी। और जो संगीत बजता था वो सुनकर ऐसा लगता था कि भगवान यीशु जो है, प्रभु यीशु, वो स्वयं जो है कुछ कहे सामने आकाश पर क्या हो रहे हैं, सूर्यास्त हो रहे हैं। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। यानी शाम होते होते क्या होता है कि दूर दूर जो जो पहाड़ फैले हुए हैं उनके मुखड़े गहराने का मतलब है कि एक तरह से अंधेरा जो है वो होने लगा है। तो उनके ऊपर जो है जो कालीमा है वो आने लगती है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो जैसे शाम होती है तो अंधेरा होने लगता है ना, और धीरे धीरे लाइटें जलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो सीन आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से अंधेरा होने लगा है, शाम की कालीमा छाने लगी है, बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो वहाँ पर जो है रिज जो है उसकी रौनक है, उसकी रौनक, और जो मॉल है वहाँ पर, ठीक है ना, मॉल की दुकानें, वो जो मॉल रोड होता है शिमला में फेमस है बच्चों, और वहाँ के पर जो दुकानें हैं वो भी जो है चमकने लगती हैं। उसके बाद स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट वहाँ पे एक जगह का नाम है। तो वहाँ से भीड़ जो है, वहाँ से उभरता जो है कोलाहल, वहाँ भीड़ है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। जो दुकान है उनके बारे में बता रही हैं, और बता रही हैं कि जो वो दुकान हुआ करती थी उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल जो है वो बना हुआ था। तो शोरूम में किसका मॉडल था, शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ठीक है। तो उसकी जो है पटरियाँ हैं और उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक मॉडल में डिब्बा मॉडल है तो उसके अंदर क्या होंगी, छोटी छोटी ट्रेनें जो हैं वो रखी हुई हैं। जैसे आप बच्चे जब मॉडल बनाते हो तो उसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटी छोटी ट्रेनें रखते हो ना, तो ऐसे ही वहाँ पर मॉडल में रखी हुई हैं। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ऐसे पूरा जो है एक मॉडल बना हुआ है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, ठीक है। तो पिछली सदी की जो बात की जा रही है तो उस समय तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी, यही थी शिमला कालका ट्रेन। यानी ट्रेनें ही जो है वो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो दिल्ली में जो है क्या देखने को मिलते, हवाई जहाज़। जब भी वो आते तो बच्चे उन्हें देखने को दौड़ते हैं। देखते दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है उसकी तुलना एक पंछी से की गई है। जिस तरह पंछी अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर की ओर आसमान की तरफ उड़ता चला जाता है, इसी तरह जो हवाई जहाज़ है वो भी अपने पंखों को ऐसे फैलाकर जो है ऐसा लगता है मानो एक भारी भरकम पक्षी जो है वो आसमान की तरफ उड़ा चला जा रहा हो।
यह देखो और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बार दिखा और फिर गायब हो गया, क्योंकि हवाई जहाज़ की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि यह देखो और फिर गायब। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और बताया गया है जाखू का पहाड़ क्या है। जाखू जो है एक पर्वत का नाम है, और यहाँ पे एक गतिविधि भी आपको दी गई है। तो आइए बेटा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। अब देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1, ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के बारे में बताया गया है। तो ऊपर दिए गए गद्यांश में शिमला शहर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था। तो बच्चों, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती, ऐसा लगता जैसे प्रभु जो है स्वयं कुछ कहे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। तो सर्वर्स कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर छोटी छोटी ट्रेनों से मॉडल बना हुआ था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। तो लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी जो है वो शिमला कालका ट्रेन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह देखो और वह गायब किसके विषय में कहा गया है और क्यों। तो ऐसा हवाई जहाज़ के विषय में कहा गया है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट है प्रश्न 6, गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो जो भी अंग्रेजी शब्द इस गद्यांश में आए हैं वो आपको यहाँ पर सारे जो है ढूंढकर लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द आए हैं, चर्च है, पॉइंट, शोरूम, स्पीड, कैंडल, सिग्नल, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। इनके बीच में आप जो है कॉमा लगा दीजिएगा इस तरह से। क्लियर है, ये आपका प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 7 है, गतिविधि है, आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है बताइए। तो हमारे शहर में सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा के कारण आकाश बिल्कुल लाल रंग का नज़र आता है, जैसे पूरे आकाश में सूर्य की लालिमा छाई हुई हो। इस तरह का सूर्य जो है हमें जो सूर्यास्त के समय हमें लाल हो जाता है ना, सूर्य बिल्कुल एकदम लालिमा पूरे आकाश में जो है लाल लाल दिखाई देता है। तो कैसा लगता है, जैसे लाल रंग वो जो है बिखेर दिया गया हो, पूरे आकाश में सूर्य की लालिमा छाई हुई होती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।